नमस्कार, मैं सूरज वर्मा। आज एक बार फिर से आप सभी का अपने परिवार खैरियत टीवी में बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं निरंतर बिहार स्पेशल की क्लासेस निरंतर चल रही हैं। उसी श्रृंखला में आज हमारी क्लास 10 है। देखते हैं आज की क्लास 10 में हमारा पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है। चलिए चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि इससे पहले हमारी 10 क्लासेस हो चुकी 9 क्लासेस हो चुकी हैं। उनको आप लोग अवश्य देखें, क्योंकि उसमें से जो क्वेश्चन आएगा वहां से आपका बिहार स्पेशल से बिहार से जो क्वेश्चन बनने वाला है, बिहार जीएस से, तो आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आज का क्वेश्चन हमारा क्या है? हर्यक वंश के उपरांत मगध किस वंश की सत्ता स्थापित हुई? हर्यक वंश के बाद मगध राज्य में किस वंश की सत्ता स्थापित हुई? तो किस वंश की सत्ता स्थापित हुई थी? शिशुनाग वंश की, नंद वंश की, मौर्य वंश की? उपयुक्त में किसी की नहीं। तो किसकी सत्ता स्थापित हुई? ऑप्शन ए, नागवंश की। शिशुनाग वंश स्थापित हुआ। कहां स्थापित हुआ? हर्यक वंश के बाद मगध राज्य में शिशुनाग वंश की स्थापना हुई। तो इन्हें इसने किसको हराकर नागवंश की स्थापना की? तो नाग दशक को हराकर। किसको? नाग दशक को हराकर। नाग दशक को हराया नहीं था, उसकी हत्या कर दी थी। क्या किया था? उसकी हत्या कर दी थी। किसने किया था? तो शिशुनाग ने किया था। किसने? शिशुनाग ने। शिशुनाग ने किसकी हत्या की? नाग दशक की हत्या करके वहां पर शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी। हमारा अगला क्वेश्चन, अगला है, सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने गिरिव्रज राजगृह के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया? तो मगध का कौन सा ऐसा शासक है जो गिरिव्रज और गिरिव्रज या राजगृह के अलावा वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाई? तो किस शासक ने बनवाया था? ए, कालाशोक, नागदशक, महापद्म नंद, डी शिशुनाग ने। तो किसने बनवाया था? ऑप्शन डी, शिशुनाग ने बनवाया था। बनाया था? क्या किया था? गिरिव्रज के अलावा वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाई। किसको राजधानी बनाया? वैशाली को बनाया। वैशाली को किसने राजधानी बनाया? तो गिरिव्रज के अलावा वैशाली को राजधानी किसने बनाया? तो शिशुनाग ने बनाया था। किसने बनाया था? शिशुनाग ने बनाया था। हमारा अगला क्वेश्चन, सॉरी ये क्या लग गया, 3 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला हमारा क्वेश्चन है, किस शासक ने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया और तब से मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र ही रही? तो किस शासक ने पाटलिपुत्र को पुनः यानी कि दोबारा से राजधानी बनाया और तब से मगध की राजधानी जो रही पाटलिपुत्र ही रही? तो किस शासक ने बनाया? किसने बनाया? नागदशक ने बनाया, धनानंद ने बनाया, कालाशोक ने बनाया या महापद्म नंद ने बनाया? तो किसने बनाया था? ऑप्शन सी, कालाशोक ने। कालाशोक ने क्या किया? पाटलिपुत्र को एक बार दोबारा से राजधानी बनाया, मगध की राजधानी बनाया और तब से यह मगध की राजधानी यही रही। क्या रही? पाटलिपुत्र ही रही। तो किसने बनाया दोबारा पुनः? तो कालाशोक। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होने वाला है। अगला क्वेश्चन, अगला है, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? जो द्वितीय बौद्ध संगीति हुई उसका आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? तो उसका आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? वैशाली, सॉरी यहाँ पे क्या है? बी नागदशक, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी कालाशोक। तो कालाशोक एक ऐसा शासक है जिसके शासक काल में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। कहां पर हुई? वैशाली में हुई। कहां पर हुई? वैशाली में आयोजन की गई। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहां किया गया? वैशाली में किया गया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहां हुआ? वही क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको पीछे बताया। तो क्या है? वैशाली का जो द्वितीय बौद्ध संगीति है उसका आयोजन कहां हुआ? वैशाली में हुआ, पाटलिपुत्र में हुआ, राजगृह में हुआ, कुंडलवन में हुआ। तो कहां पर हुआ था? वैशाली में हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? जो द्वितीय बौद्ध संगीति हुई या उसका आयोजन हुआ तो उसके अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? साबक मीर थे, महाकश्यप थे, मोगल पुत्र तिस थे या वासुमित्र थे? तो कौन था? साबक मीर। साबक मीर ने क्या था? द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। क्या थे? द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। कहा इसका आयोजन कहां पर हुआ? आयोजन
आयोजन कहाँ हुआ? वैशाली में हुआ। वैशाली में हुआ। किसका आयोजन हुआ? द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ? वैशाली में हुआ। शासन किसका था? शासन किसका था? कालाशोक का था। किसका था? कालाशोक का शासन था। और उसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष उसका कौन था? साबक मीर। कौन था? साबक मीर। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ? वैशाली में हुआ। किसका शासन था उस समय? तो किसका था? कालाशोक का शासन था। और द्वितीय बौद्ध संगीति के आयोजन का अध्यक्ष कौन था? तो अध्यक्ष थे उसके साबक मीर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, नंद वंश का संस्थापक था। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश का संस्थापक कौन था? पदम नंद था, धनानंद था, मुंड था, या कोई नहीं था? तो नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापदम नंद था। किस वंश के बाद इसकी स्थापना हुई? तो शिशुनाग वंश के बाद। किस वंश के बाद? शिशुनाग वंश के बाद। किस वंश के बाद इस वंश की स्थापना हुई? यानी कि शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन, मगध के किस शासक को कली का अंश, परशुराम का अवतार, क्षत्रियों का नाशक, या सर्वछत्रांक, या एक छत्र और एक राट कहा जाता है? किसको कहा जाता है? धनानंद को कहा जाता है, महापदम नंद को कहा जाता है, अजातशत्रु को कहा जाता है, या उदयन को कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? ऑप्शन बी, महापदम नंद को कहा जाता है। यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला है, नंद वंश का अंतिम शासक था। तो नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? ए महापदम नंद, मुंड, धनानंद, या कालाशोक? तो कौन था? ऑप्शन सी धनानंद था। और यह पदम नंद क्या था? संस्थापक था। क्या था? किस वंश का संस्थापक था? तो नंद वंश का संस्थापक था। कौन था संस्थापक? महापदम नंद था। अगला क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई उसका आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? किसके शासनकाल में हुआ? बिंबिसार के शासनकाल में, अजातशत्रु के शासनकाल में, कालाशोक के शासनकाल में, धनानंद के शासनकाल में हुआ? तो किसके शासनकाल में हुआ? ऑप्शन बी, अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ। क्या हुआ? अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। कहां हुआ? पाटलिपुत्र में हुआ। कहां हुआ? पाटलिपुत्र में हुआ। इसका आयोजन कहां हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। और इसके संस्थापक कौन थे? सॉरी, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। कौन था? अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। इसका अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप था। किसका अध्यक्ष? प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई? तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुई। और कहां पर इसका आयोजन हुआ? पाटलिपुत्र में हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप जी इसके अध्यक्ष थे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहां हुआ? जो मैंने अभी पहले बता के आया। सॉरी, जो इसका आयोजन हुआ था वो कहां पर हुआ था? पाटलिपुत्र में नहीं, राजगृह में हुआ था। सॉरी, कहां पे हुआ था? राजगृह में हुआ था। कहां पर हुआ था? राजगृह में हुआ था। किसका आयोजन हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहां हुआ? राजगृह में हुआ था। सॉरी, माफ कीजिएगा, पाटलिपुत्र लिख गया था। तृतीय जो बौद्ध संगीति है उसका आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहां हुआ? प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहां हुआ था? ऑप्शन ए, राजगृह में हुआ था, जो कि मैंने अभी पीछे बता रखा है आप लोगों को। अगला क्वेश्चन, अगला है, बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? जो प्रथम बौद्ध संगीति थी उसका अध्यक्ष कौन था? तो उसका अध्यक्ष कौन था? तो उसका अध्यक्ष था महाकश्यप, जो कि मैंने ये भी आपको पहले बताया है। और साबक मीर कौन था? सेकेंड बौद्ध संगीति का अध्यक्ष। किसका अध्यक्ष था? सेकंड बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? तो साबक मीर हो जाएगा। प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? तो हो जाएगा महाकश्यप। बिल्कुल राइट होने वाला है। अगला क्वेश्चन, अगला है, मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किसने किया था? मगध साम्राज्य में कलिंग को सबसे पहले किसने मिलाया? तो कलिंग को सबसे पहले किसने मिलाया था? अशोक ने मिलाया।
चंद्रगुप्त मौर्य ने मिलाया, बिंबिसार ने मिलाया या महापद्म नंद ने मिलाया? तो किसने मिलाया था? ऑप्शन डी महापद्म बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन होने वाला है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो कौन सा राजा है जो सिकंदर के समकालीन था? तो ए महापद्म नंद था, धनानंद था, शुक्ल था या चंद्रगुप्त मौर्य था? तो कौन था जो सिकंदर के समकालीन था? तो कौन था? ऑप्शन बी धनानंद हो जाएगा। या किस वंश का था? तो नंद वंश का था। नंद वंश का अंतिम शासक था। कौन था? नंद वंश का अंतिम शासक। इसको हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? तो पाटलिपुत्र को किस राजा ने बसाया? तो पाटलिपुत्र का पाटलिपुत्र जो है उसका दूसरा नाम क्या है? पटना। पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र है। तो इस पटना को किसने बसाया? ऑप्शन डी उदयन ने बसाया था। किसने बसाया था? उदयन ने बसाया था। उदयन किस वंश का शासक था? तो हर्यक वंश का शासक था। अगला क्वेश्चन, मगध के शासक अजातशत्रु ने किसके आक्रमण के प्रतिरोध में गंगा और सोन के संगम पर अवस्थित पाटिल ग्राम को सुरक्षित तथा किलों को सुसज्जित किया, जो आगे चलकर पाटलिपुत्र नगर बना? तो जो अजातशत्रु है उसने किसके आक्रमण के प्रतिरोध में गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटिल ग्राम की सुरक्षा बढ़ाई और वहां पर किलों का निर्माण कराया? तो किसके आक्रमण के प्रतिरोध में करवाया था? तो किसके आक्रमण के प्रतिरोध में करवाया था? ऑप्शन सी वैशाली के ब्रजियों के आक्रमण के प्रतिरोध में करवाया था। क्या करवाया था? अजातशत्रु ने गंगा और सोन नदी के संगम पर वहां की गंगा और सोन नदी के संगम पर वहां पर जो पाटिल ग्राम है उसकी सुरक्षा बढ़ाई और वहां पर किलों का निर्माण करवाया। किसके आक्रमण के प्रतिशोध से? किसके आक्रमण के प्रतिरोध में? वैशाली के ब्रजियों के प्रतिरोध में करवाया। अगला क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ए बिंदुसार था, अशोक था, धनानंद था, चंद्रगुप्त मौर्य था? तो कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। किस वंश के बाद मौर्य वंश की स्थापना हुई? नंद वंश के बाद। किस वंश के बाद? नंद वंश के बाद स्थापना हुई। किस वंश के बाद स्थापना हुई? नंद वंश के बाद मौर्य वंश की स्थापना हुई। मौर्य वंश की स्थापना किसने की? तो किसने का संस्थापक कौन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। मौर्य जो साम्राज्य है उसकी राजधानी क्या थी? मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? राजगृह थी, पाटलिपुत्र थी, वैशाली थी, उपरोक्त में कोई नहीं था। तो क्या था? पाटलिपुत्र थी। मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? ऑप्शन बी पाटलिपुत्र बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त की? चंद्रगुप्त मौर्य ने जब नंद वंश के अंतिम शासक जब उन्होंने नंद वंश को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की तो उन्होंने किसकी सहायता से नंद वंश को हराया था? किसकी सहायता से हराया? चाणक्य, मेगास्थनीज, सेल्यूकस या उपरोक्त में कोई नहीं? तो किसकी सहायता से हराया था? ऑप्शन ए चाणक्य की सहायता से हराया था। किसने हराया? चाणक्य की सहायता किसने ली? चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को हराने में ली। अगला क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 351 ईसा पूर्व में, 320 ईसा पूर्व में, 320 ईस्वी में, उपरोक्त में कोई नहीं? तो मौर्य वंश की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन बी 320 ईस्वी में हुई थी। कब हुई? 320 ईस्वी में हुई। क्या हुआ? मौर्य वंश की स्थापना हुई। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने की। किसको हराकर की? नंद वंश को हराकर की। अगला क्वेश्चन, यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो जो मेगास्थनीज था वो किसके दरबार में आया था? किसके दरबार में आया था? अशोक के, बिंबिसार के, तीवर के या चंद्रगुप्त मौर्य के? तो किसके दरबार में आया था? ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया? यूनानी दूत मेगास्थनीज आया था। तो मेगास्थनीज कहां का रहने वाला था? यूनान का रहने वाला था। कहां का रहने वाला था? यूनान का। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक क्या है? इंडिका। क्या है? इंडिका इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। मेगास्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? तो इंडिका। और यह कहां का रहने वाला था? यूनान का रहने वाला था। यह किसके शासनकाल में? पाटलिपुत्र में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में यह पाटलिपुत्र में आया था। अगला क्वेश्चन,
मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र में आगमन हुआ। तो पाटलिपुत्र में जब मेगास्थनीज पहुंचा तो कब पहुंचा था? कब पहुंचा था? 311 में, 315 में, 320 में, 320 ईसा पूर्व में। तो कब पहुंचा था? तो कब पहुंचा था? तो मेगास्थनीज जो है पाटलिपुत्र में कब पहुंचा? ऑप्शन बी 315 ईसा पूर्व में पहुंचा था। किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन, अगला है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जिसने मेगास्थनीज को भेजा था वह कौन शासक था? वह कौन सा शासक था? तो वह कौन सा शासक था? सिकंदर था, सेल्यूकस था, डेमेट्रियस था या डिमाक्लिस था? तो कौन था? सेल्यूकस। सेल्यूकस कौन था? मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजने वाला शासक था। कौन था? सेल्यूकस था। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो सेल्यूकस का राजदूत था। कौन था? सेल्यूकस का राजदूत। सेल्यूकस का राजदूत कौन था? तो मेगास्थनीज था। अगला क्वेश्चन, किस शासक के शासनकाल में के समय मगध पर 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा? जब मगध पर 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था उस समय वहां पर किसका शासन था? किसका शासन था? अशोक का शासन था, उदयन का शासन था, अजातशत्रु का शासन था या डी मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था? तो किसका शासन था जब अकाल पड़ा 12 वर्षों का? किसका था? चंद्रगुप्त मौर्य का था। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या होगा? जब मगध राज्य पर 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था तब उस समय चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। चंद्रगुप्त मौर्य जो है उनका प्रधानमंत्री कौन था? ए चाणक्य था, तीवर था, मेगास्थनीज था, भद्रबाहु थे। तो कौन था? चाणक्य था। चाणक्य क्या था? चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री था। अगला क्वेश्चन, किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? किसको मुक्ति दिलाने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता माना गया? किसको? अब देखते हैं किसको मुक्ति दिलाने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो किसको मुक्ति दिलाने के लिए? ईरानियों को मुक्ति दिलाने के लिए, यूनानियों से मुक्ति दिलाने के लिए, शकों से मुक्ति दिलाने के लिए, यूचियों से मुक्ति दिलाने के लिए? किससे? यूनानियों से मुक्ति दिलाने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इन्होंने भारत को चंद्रगुप्त यूनानियों से मुक्ति दिलाई। किसने दिलाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने दिलाया। अगला क्वेश्चन, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह स्रोत क्या है जिसमें पाटलिपुत्र का वर्णन किया गया है? वह क्या है? वह कौन सी पुस्तक है? क्या है? दिव्य वदान, अर्थशास्त्र, इंडिका, अशोक के शिलालेख। तो क्या है वह मुख्य स्रोत? क्या है? इंडिका। इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज है। कौन है? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज कौन था? यूनानी व्यक्ति था। सेल्यूकस निकेटर का एक राजदूत था। किसके शासनकाल में भारत आया या पाटलिपुत्र पहुंचा? तो किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र पहुंचा? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में 315 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र पहुंचा था। अगला क्वेश्चन, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश का ने शासन किया? नंद वंश के बाद मगध पर किस वंश ने शासन किया? तो किसने किया था? ऑप्शन ए मौर्य वंश ने शासन किया था। तो इसका संस्थापक कौन था? तो इसका संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम, मेगास्थनीज जो है उसकी पुस्तक का नाम क्या है? तो उसकी पुस्तक का नाम क्या है? ऑप्शन ए इंडिका बिल्कुल राइट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के लेखक हैं। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? ए कालिदास है, कौटिल्य है, भवभूति है, मिलिंद है। तो कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य। अगला क्वेश्चन, पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्रा के वृतांत में मिलता है? तो किस विदेशी यात्रा के वृतांत में पाटलिपुत्र का वर्णन, पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का वर्णन किस विदेशी यात्रा वृतांत में मिलता है? तो किसमें मिलता है?
स्ट्रेबो में मिलता है, फाइयान में मिलता है, या मेगास्थनीज से मिलता है, या युआन चांग से मिलता है? तो किससे मिलता है? मेगास्थनीज से मिलता है। क्या मिलता है? पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का वर्णन किससे मिलता है? मेगास्थनीज से मिलता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक बना। तो चंद्रगुप्त के बाद मौर्य वंश का शासक कौन बना? तो उसका शासक कौन बना? ये अशोक बना, बिंबिसार बना, बिंदुसार बना, या तीवर बना? तो कौन बना था? चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य वंश का शासक कौन बना था? तो कौन बना था? ऑप्शन सी, बिंदुसार बना था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस मौर्य शासन के दरबार में आजीवक भविष्यवक्ता पिंगल वत्स रहता था? तो ऐसा कौन सा मौर्य शासक था जिसके जिसके शासनकाल में, जिसके दरबार में आजीवन भविष्य वक्ता, जो आजीवन भविष्य वाणी करता था, वह कौन था? तो पिंगल वत्स थे। तो ये किसके दरबार में रहते थे? तो किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, बिंदुसार के दरबार में, तीवर के दरबार में, या अशोक के दरबार में? तो किसके दरबार में रहते थे? बिंदुसार के दरबार में रहते थे। कौन रहता था? पिंगल वत्स। पिंगल वत्स। पिंगल वत्स कौन था? आजीवक भविष्य वक्ता था। क्या था? आजीवक भविष्य वक्ता था। आजीवक भविष्य वक्ता कौन था? आजीवन भविष्य वक्ता। पिंगल वत्स जो था वो कौन था? आजीवक भविष्य वक्ता था। किसके दरबार में रहता था? तो ऑप्शन बी, बिंदुसार के दरबार में रहता था। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होने वाला है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है, अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख मिलता है। अशोक द्वारा जो अपने पड़ोसियों के साथ मित्रता का वर्णन किसमें मिलता है? किसमें मिलता है? शाहबाजगढ़ी अभिलेखों में मिलता है, ब्रह्मगिरी अभिलेखों में मिलता है, या शिलालेख त्यारा में मिलता है, या सोपार अभिलेख में मिलता है? तो किसमें मिलता है? शिलालेख त्यारा में इसका वर्णन मिलता है। शिलालेख त्यारा में क्या वर्णन मिलता है? पड़ोसियों से मित्रता। क्या मिलता है? पड़ोसियों से मित्रता का वर्णन मिलता है। अशोक द्वारा पड़ोसियों से मित्रता। अशोक द्वारा पड़ोसियों से मित्रता। इसका वर्णन किसमें मिलता है? तो ऑप्शन सी, शिलालेख त्यारा में इसका इसका जो उदाहरण मिलता है। तो किसमें मिलता है? शिलालेख त्यारा में मिलता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होने वाला है। अगला क्वेश्चन, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासक काल में हुआ था? जब तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ तो किसके शासन काल में हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में, बिंदुसार के शासन काल में, कनिष्क के शासन काल में, और ऑप्शन डी, अशोक के शासन काल में? तो किसके शासन काल में हुआ था? ऑप्शन डी, अशोक के शासन काल में हुआ था। क्या हुआ था? तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था किसके शासन काल में? तो अशोक के शासन काल में हुआ था। और चतुर्थ जो बौद्ध संगीति है उसका आयोजन किसके शासन काल में हुआ? तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। किस बौद्ध संगीति का आयोजन? फोर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। अगला क्वेश्चन, तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? जो तृतीय बौद्ध संगीति थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो किसने की थी? मोगल पुत्र तिस ने की थी। किसने किया था? मोगल पुत्र तिस ने किया था। मोगल पुत्र तिस ने क्या किया? तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की। किसके शासनकाल में हुई? तो अशोक के शासनकाल में हुई। अगला क्वेश्चन, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ? जो तृतीय बौद्ध संगीति हुई उसका आयोजन कहाँ पर हुआ? तो उसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? राजगृह में हुआ, वैशाली में हुआ, कुंडलवन में हुआ, डी पाटलिपुत्र में हुआ? तो कहां पर हुआ था? ऑप्शन डी, पाटलिपुत्र में हुआ था। क्या हुआ था? पाटलिपुत्र में। तो तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था कहां पर हुआ? पाटलिपुत्र में हुआ। तो इस समय शासन यहां पर किसका था? यहां पर शासन किसका था? तो किसका था? अशोक का शासन था। किसका था? अशोक का शासन था। और अध्यक्ष कौन था इसका? अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष कौन था? तो अध्यक्ष था मोगल पुत्र तिस। कौन था?
मोगल पुत्र तिस था। कौन था? मोगल पुत्र तिस। मोगल पुत्र तिस कौन था? जो तृतीय बौद्ध संगीति हुई उसका अध्यक्ष कौन था? मोगल पुत्र तिस था। और उस समय शासन किसका था? तो शासन था अशोक का। और तृतीय बौद्ध संगीति जो हुई उसका आयोजन कहां पर किया गया? तो उसका आयोजन किया गया ऑप्शन डी पाटलिपुत्र में या वर्तमान पटना में किया गया था। अगला हमारा क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ? जो तृतीय बौद्ध संगीति हुई उसका आयोजन कब हुआ था? जो तृतीय बौद्ध संगीति हुई उसका आयोजन कब हुआ? तो उसका आयोजन कब हुआ था? 251 ईसा पूर्व में, 269 ईसा पूर्व में, सी 234 ईसा पूर्व में, डी उपयुक्त में कोई नहीं। जो तृतीय बौद्ध संगीति है उसका आयोजन कब हुआ था दोस्तों? तो उसका आयोजन जो हुआ था वो हुआ था 251 ईसा पूर्व में हुआ था। और किसके शासन में हुआ? शासन किसका था यहाँ पर? शासन था यहाँ पर अशोक का। किसका था? अशोक का क्या था? यहाँ पर अशोक का शासन था। और इसके अध्यक्ष कौन था? और इसका अध्यक्ष कौन था? इसका अध्यक्ष था मोगल पुत्र तिस। कौन था? मोगल पुत्र तिस। मोगल पुत्र तिस था। और इसका जो आयोजन हुआ वो कहां पर हुआ? पाटलिपुत्र में हुआ। कहां हुआ? पाटलिपुत्र में इसका आयोजन हुआ। तो जो हमारी तृतीय बौद्ध संगीति है उसका आयोजन कब हुआ था? तो उसका आयोजन हुआ था 251 ईसा पूर्व में। और उस समय वहां पर शासन किसका था? तो वहां पर शासन था जो वो अशोक का था। किसका था? अशोक का। और तृतीय बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन हुआ? तृतीय बौद्ध संगीति का अध्यक्ष हुआ मोगल पुत्र तिस हुआ। और जब तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ तो किस स्थान पर उसका आयोजन किया गया? तो कहां किया गया? पाटलिपुत्र में किया गया था। कब किया गया? तो 251 ईसा पूर्व में किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन, किस मौर्य शासन ने कलिंग पर विजय प्राप्त की? किस मौर्य शासन ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? तो कलिंग पर विजय किसने प्राप्त की थी? चलिए देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, बिंदुसार ने, अशोक ने, उपयुक्त सभी ने। तो किसने किया था? अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। कलिंग पर विजय किसने प्राप्त किया? अशोक ने प्राप्त किया। अगला क्वेश्चन, किस युद्ध में हुए भारी तबाही तथा जान माल की हानि को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने युद्ध नीति त्याग कर धम्म नीति की घोषणा की? तो कौन सा युद्ध है जिसमें तबाही हुई और जान की बहुत लोगों की जान भी गई? तो वहां पर क्या हुआ? अशोक का हृदय बिल्कुल नर्वस हो गया और उन्होंने अपनी युद्ध नीति को छोड़कर धम्म नीति को अपनाने की घोषणा की। तो वह किस युद्ध में था? वह कौन सा युद्ध था? तो वह युद्ध था कालिंग का युद्ध। जब कालिंग का युद्ध हुआ तो उसमें बहुत तबाही मच गई। चारों तरफ तबाही ही तबाही हो रही थी और बहुत लोगों की जान भी जा चुकी थी। तो वहां पर जब अशोक ने ऐसा माहौल वहां का देखा तो उन्होंने और उनका हृदय बिल्कुल पिघल गया और उन्होंने युद्ध नीति को त्याग कर धम्म नीति की घोषणा कर दी थी। किस युद्ध का हाल देखकर किया? कालिंग युद्ध का हाल देखकर उन्होंने युद्ध नीति छोड़कर धम्म नीति की घोषणा की थी। अगला क्वेश्चन, अशोक का धम्म क्या था? अशोक का जो धम्म था वो क्या था? अशोक का जो धम्म था वह क्या था? क्या था? नैतिक आचार संहिता थी, प्रशासनिक संहिता थी, सी युद्ध संहिता थी या उपयुक्त सभी थे? जो अशोक का धम्म था वो धम्म क्या था? युद्ध की संहिता थी। जो धम्म था अशोक का वो क्या था? युद्ध की संहिता थी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय कहाँ स्थित था? जो मौर्य साम्राज्य था उसका जो केंद्रीय न्यायालय होता है वो कहां पर स्थित था? तो जो केंद्रीय न्यायालय है कहां पर स्थित था? स्वर्णगिरी में था, पाटलिपुत्र में था, अवंती में था या वैशाली में था? तो कहां पर था? पाटलिपुत्र में स्थित था। मौर्य साम्राज्य का जो केंद्रीय मंत्रालय है वो कहां पर स्थित था? केंद्रीय न्यायालय जो है वो कहां पर स्थित था? ऑप्शन बी पाटलिपुत्र में स्थित था। अगला क्वेश्चन, अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा की? जो अशोक ने उनका जो धम्म यात्रा, अशोक की जो धम्म यात्रा थी उसके अंतर्गत सबसे पहले अशोक ने किस जगह की यात्रा की थी? तो किस जगह की यात्रा की? लुम्बिनी की, कुशीनगर की या बोध गया की
वैशाली की। तो किसकी की थी? बोध गया की यात्रा की थी। कब की थी? धम्म यात्रा की पहली यात्रा। जो उनकी धम्म यात्रा थी तो उसमें सबसे पहले कहां गए थे? किस जगह की यात्रा की थी? तो ऑप्शन सी बोध गया की यात्रा की थी। किसने किया था? अशोक ने। किसने किया था? अशोक ने किया था। अशोक ने क्या किया? जो अशोक की धम्म यात्रा थी उसमें सबसे पहले जो किसी जगह की यात्रा की, तो किस जगह, वो कौन सी जगह थी? तो जगह थी, ऑप्शन सी हो जाएगा, बोध गया जगह थी। अगला क्वेश्चन, अशोक ने अपने धर्म यात्रा के अंतर्गत बोध गया की यात्रा अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष में की थी? तो जब अशोक का राज्याभिषेक हुआ था उसके बाद किस वर्ष, राज्याभिषेक के बाद किस वर्ष बोध गया की यात्रा की थी? तो कितने वर्षों बाद बोध गया की यात्रा की थी? तो कितने वर्षों के बाद की थी? 9वें वर्ष की थी, 10वें वर्ष की थी, 11वें वर्ष की थी या 7वें वर्ष की थी? तो कितने वर्ष? तो 10वें वर्ष में की थी। क्या किया था 10वें वर्ष में? जब अशोक का राज्याभिषेक हुआ था तो उसके 10वें वर्ष में उन्होंने क्या किया था? अपनी धर्म यात्रा की पहली यात्रा बोध गया की थी। किस वर्ष की? 10वें वर्ष में। राज्याभिषेक के 10वें वर्ष की थी। अगला क्वेश्चन, अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुए? जो अशोक के स्तंभ लेख हैं, जो अशोक के स्तंभ लेख हैं वो बिहार के किस जिला से प्राप्त किए गए थे? भागलपुर से किए गए, चंपारण से किए गए, छपरा से किए गए, कैमूर से किए गए? कहां से किए गए? ऑप्शन बी, चंपारण से किए गए। क्या किया गया? स्तंभ लेख प्राप्त किए गए। स्तंभ लेख कहां से प्राप्त किए गए? चंपारण से प्राप्त किए गए। किसके लोग थे? अशोक के। किसके स्तंभ लेख थे? अशोक के स्तंभ लेख। अशोक के स्तंभ लेख कहां से प्राप्त किए गए? बिहार के चंपारण जिले से प्राप्त किए गए। अगला क्वेश्चन, बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख नहीं है। जो बिहार से अशोक का स्तंभ लेख प्राप्त हुआ उसमें से जो हमारा लौरिया, लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़, रुमिनदेई या रामपुरवा, जो 4 अभिलेख है इसमें से बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख में नहीं था। तो कौन नहीं था? देखते हैं। जो लौरिया है, लौरिया अरेराज था, लौरिया नंदगढ़ भी था और रामपुरवा भी था। तो क्या था? रुमिन देई नहीं था। जो रुमिन देई स्तंभ लेख है वो अशोक का जो रुमिन देई अभिलेख स्तंभ लेख है वो बिहार से उसको प्राप्त नहीं किया गया। अगला क्वेश्चन, अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांत का उल्लेख मिलता है जिसमें एक प्राची या प्राची प्रांत पूर्वी प्रदेश की राजधानी थी। तो जो अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में जो 5 प्रांत थे उसमें से एक प्रांत था प्राची। क्या प्रांत था? प्राची या प्राची, जिसको पूर्वी प्रदेश कहते थे। उसकी राजधानी क्या थी? तो उसकी राजधानी क्या थी? देखते हैं। वैशाली थी, राजगृह थी, तोसली थी, पाटलिपुत्र थी। तो क्या था? ऑप्शन डी, पाटलिपुत्र थी। किसकी राजधानी थी? अशोक के समय मौर्य साम्राज्य के जो 5 प्रांत थे उनमें से एक जो प्रांत था प्राची या प्राची, तो उसकी राजधानी क्या थी? ऑप्शन डी, पाटलिपुत्र बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। पाटलिपुत्र में जो स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल था वह किससे बना था? तो किसका बना था? देखते हैं। मिट्टी का बना था, लकड़ी का बना था, पत्थर का बना था, ईंटों का बना था? तो किसका बना था? मिट्टी का बना था। चंद्रगुप्त मौर्य का जो पाटलिपुत्र में जो महल बना था वो किससे बना था? मिट्टी से बना महल था। कौन सा महल, कैसा बना महल था? मिट्टी का बना महल था। और कहां पर स्थित था? पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य का महल स्थित था। वह किससे बना? मिट्टी से बना। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद स्थित था। जो चंद्रगुप्त का राजप्रसाद था वह कहां स्थित था? कुम्हरार पटना में, राजगृह में, वैशाली में, मनेर में? तो कहां स्थित था? ऑप्शन बी, राजगृह में स्थित था। कहां पर स्थित था? राजगृह में स्थित था। क्या स्थित था? राजप्रसाद। क्या स्थित था? राजप्रसाद जो था राजगृह में स्थित था। किसका स्थित था? चंद्रगुप्त मौर्य का जो राजप्रसाद था वो कहां स्थित था? वैशाली में। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होने वाला है। अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है,
किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में कहा कि इसकी शान शौकत का मुकाबला ना तो सूसा और ना एक बेतना कर सकते हैं? किसने कहा, किस विद्वान ने कहा था कि चंद्रगुप्त का जो राजप्रसाद है तो इसकी शान और शौकत का मुकाबला ना तो सूसा कर सकता है और ना एक बेतना कर सकती है? तो इसको किस विद्वान ने कहा था? किस विद्वान ने कहा था? फाहियान ने कहा था, मेगास्थनीज ने कहा था, या एरियन ने कहा था, या बीए स्मिथ ने कहा था? तो किसने कहा था? एरियन ने कहा था। एरियन ने क्या कहा था? चंद्रगुप्त का जो राजप्रसाद है उसकी शान और शौकत का मुकाबला ना तो सूसा कर सकती है और ना एक बेतना कर सकती है। आज की क्लास हमारी आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और हमारी क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच सके और वो इसका लाभ उठा सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।